नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं जो हमारी सबकी लाइफ में आनी ही है। एज बढ़ना नेचुरल है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है कुछ चीजें हमारी स्किन के साथ आने लगती हैं, जैसे रिंकल्स, फाइन लाइंस। जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कुछ कम होने लगती है और पहले जब हमारी एज कम थी तो हमारी स्किन पर ग्लो ज्यादा था कंपेयर टू एजिंग स्किन। और अब एज तो बढ़ेगी ही, इस प्रोसेस को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं और कुछ टिप्स को फॉलो करें तो हम इस प्रोसेस को डिले जरूर कर सकते हैं और हमारी स्किन वैसे ही ग्लो कर सकती है जैसे पहले किया करती थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी एज से 10 साल तक जवान दिख सकते और आपकी स्किन अपने से 10 साल छोटे लोगों की तरह ग्लो करेगी, क्योंकि ना तो आपकी स्किन पर रिंकल होंगे, ना ही फाइन लाइंस और ना ही डार्क सर्कल, और आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये हमें जरूर करना चाहिए। क्लींजिंग का मतलब है स्किन को क्लीन करना और इसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो फेस वॉश करके अपना क्लीनिंग कर सकते हैं या फिर क्लींजिंग मिल्क से अपने फेस को डीपली क्लीन कर सकते हैं। इससे हमारी स्किन पर जो भी डर्ट होती है वो क्लीन हो जाती है और हमारे पोर्स क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है टोनिंग का। टोनिंग का पर्पस होता है कि जो हमारे स्किन के पोर्स क्लींजिंग के दौरान ओपन हो गए हैं वो बंद हो जाएं और स्किन का पीएच लेवल बरकरार रहे। और इसके बाद करना होता है स्किन को मॉइस्चराइज, जो कि बहुत जरूरी स्टेप है। तो इसके बाद आता है सेकंड स्टेप और ये है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी स्किन से वो नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना, और अगर हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इसके बाद हम अपनी स्किन पर जितनी मर्जी कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर लगा लें, हम अपनी स्किन को उतना हाइड्रेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना, और ये 8 से 10 गिलास हो सकता है। तो हमें एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और थर्ड स्टेप है स्किन को एक्सफोलिएट करना। हमें हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी स्किन नई बनती रहती है और पुरानी हटती रहती है, और जब तक हम अपनी इस डेड स्किन को उतारते नहीं हैं तो ये वहीं इकट्ठी होकर स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देती है, और इसी से हमें व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, एक्ने, पिंपल, ये सभी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। इसके लिए आप हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को स्क्रब जरूर करें, और हफ्ते में एक बार से ज्यादा स्किन को स्क्रब नहीं करना होता। और इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप है वो है सन डैमेज से बचना। सन हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और इससे एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। तो इसके लिए आप जब भी बाहर जाएं अपनी स्किन पर सनस्क्रीन जरूर लगा के जाएं। और पांचवा जो स्टेप है वो सबसे जरूरी है। तो इसके लिए हमें करना है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें अपनी सॉल्ट और शुगर की कंजम्पशन को कम करना होता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी बॉडी, हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर होती है और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे नहीं होते। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इससे हमारी स्किन ऐसे ग्लो करेगी कि कोई भी हमारी एज का पता नहीं कर पाएगा। और 6th स्टेप है
कि अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें। चाय और कॉफी एक उम्र के बाद हमें नुकसान देना शुरू कर देती है, तो इसीलिए चाय कॉफी की जगह अगर हम नींबू पानी लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और हमारे दिन की शुरुआत एक अच्छी चीज से होती है। और इसके अलावा 7वां जो स्टेप है वो है कि हमें देर रात तक नहीं जागना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि डार्क सर्कल कम होंगे, क्योंकि जब हम देर रात तक जागते रहते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और इसकी वजह से हमें डार्क सर्कल बनने लगते हैं। तो टाइम से सोने से हमारी स्किन और हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा और जब हम सुबह उठेंगे तो हम फ्रेश होंगे। और 8वां जो स्टेप है वो है एक्टिव रहना। तो हमें अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कल से ही जिम जाना शुरू कर दें, बल्कि हमें अपने घर में ही छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए। और हम हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरे पर डिपेंड रहने की जगह खुद करेंगे तो हम अपने आप को एक्टिव रख पाएंगे। तो अगर ये छोटे छोटे चेंज आप अपनी लाइफ में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है और इससे मिलेगी हमें एक एक्टिव बॉडी और फ्रेश माइंड। और अगर हम इतना सारा कुछ ना भी कर सके तो जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे तो भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो एज बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होना ही है, लेकिन हमारा काम है अपने आप को फिट रखना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टिप्स पसंद आए हों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।